नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजा भैया समेत 18 लोगों के खिलाफ कुंडा में मुकदमा दर्ज। क्या है आरोप, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा बढ़ा दे ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार, योगी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा है दांव पर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, कितने बढ़ गए हैं दाम बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार पर निशाना, यूक्रेन संकट पर वरुण गांधी बोले कि हर आपदा में नहीं खोजना चाहिए अवसर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बदलाव तय है और सरकार बदलने वाली है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजा भैया समेत 18 लोगों के खिलाफ कुंडा में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया समेत 3 अज्ञात और 15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मतदान के दौरान मारपीट के मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ है और जानकारी के मुताबिक रैयापुर में राकेश पासी के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। सपा नेता राकेश पासी ने इस बाबत थाने में तहरीर दी थी। प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा के रैयापुर में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट राकेश पासी की तहरीर पर कुंडा कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत कुंडा विधायक राजा भैया, सुभाष सिंह व गोपाल केसरवानी समेत 18 लोगों पर देर रात कुंडा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा बढ़ा दे ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी के नेताओं ने छठे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के मतदान के लिए 1 मार्च से प्रचार थम जाएगा, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ाने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज थम जाएगा छठे चरण के चुनाव का प्रचार, योगी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया और इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान है। जिन जिलों में चुनाव बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर शामिल है। इन जिलों के 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी और इसी के साथ कई सारे नेता हैं जो मुख्य प्रत्याशी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर, कितने बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने मार्च के महीने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी है। 1 मार्च को बगैर सब्सिडी वाले 14 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। ताजा कीमतों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में कीमतें बिना किसी बदलाव के 899.5 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलो की कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब राजधानी दिल्ली में नई कीमतें लागू होने के बाद 19 किलो के गैस सिलेंडर का नया दाम 2012 रुपए हो गया है और नई कीमतें 1 मार्च 2022 से लागू हो गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट पर वरुण गांधी का बयान, बोले हर आपदा में नहीं खोजना चाहिए अवसर, सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 4 मंत्री भेजकर सभी छात्रों की सही समय पर सकुशल घर वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इसे देरी से उठाया गया अपर्याप्त कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय छात्र की सकुशल वापसी उन पर किया गया
कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा इसे अपनी कामयाबी बताने पर व्यंग कसते हुए वरुण गांधी ने कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजा जाना चाहिए। भाजपा में अपनी उपेक्षा से नाराज वरुण गांधी किसान आंदोलन के समय से ही लगातार सरकार विरोधी बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वरुण गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों का जीवन युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंस गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोले राकेश टिकैत, आंदोलन यूपी का नहीं देश के किसान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का MSP पर कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 13 मार्च के बाद आंदोलन फिर तेज होगा। यह आंदोलन किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों का आंदोलन है। यूपी में सरकार किसी की भी बने, समस्याओं का निदान होने तक आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। रविवार देर रात रानीबाग कॉलोनी में ब्लॉक अध्यक्ष कविराज चौधरी के अवसर पर पत्रकारों से वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सरकार केवल अपने फायदे की बात करती है। किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। देश और प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप है और मांगों को लेकर आंदोलन करने का प्रयास करने वालों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। अभी तक भारत सरकार ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से नहीं हटाया है, जबकि जांच में साफ है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने उन्हीं की कार में किसानों को कुचला था। उन्होंने कहा कि किसान व देश की जनता सरकार की ढुलमुल नीति को लेकर नाराज है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में किसानों से कुछ छुपा नहीं है। ऐसे में किसानों और जनता को कुछ भी बताने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 मार्च के बाद जो भी निर्णय आएगा वो बेहतर होगा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकैत और कई सारे किसान नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद ने दिखाया दम, रोड शो कर दिखाई अपनी ताकत। जी दोस्तों, चुनाव का प्रचार अंतिम दौर पर चल रहा है। मंगलवार की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया और इसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। इसी क्रम में सोमवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने रोड शो कर ताकत का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सिटी में हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ ने भीम आर्मी की मौजूदगी दर्ज करा दी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शहर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोक रखी है। वे लोग मुख्यमंत्री योगी पर आरोप भी लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल के दौरान चंद लोगों के लिए काम करते रहे। गोरखपुर की जनता अब परिवर्तन चाहती है और इस बार के चुनाव में उनके तानाशाही रवैये का अंत होने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल में अपने 8 गढ़ बचाने में जुटा है विपक्ष और इन सीटों पर भाजपा को अब तक नहीं मिली है कामयाबी। यूपी चुनावी समर में आखिरी 2 चरण में पूर्वांचल की जमीन पर जंग अब दिलचस्प हो गई है। ये 8 जिलों की 16 विधानसभा सीटें विपक्ष के मजबूत गढ़ के तौर पर जानी जाती है और इन्हें भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बाद आज तक नहीं जीत पाई। यही नहीं, इन सीटों पर भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ को भी कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में इनमें भाजपा अगर कोई भी सीट जीतेगी वो उसकी पहली विजय तो होगी, साथ ही उसकी जीत खासी महत्वपूर्ण होगी। असल में पूर्वांचल में भाजपा के लिए आजमगढ़ की कई सीटें भाजपा के लिए दुर्गम बनी हुई है और इस बार इन सब सीटों पर कांटे की टक्कर है। कहीं आमने सामने का मुकाबला है तो कहीं त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय मुकाबला है। दोस्तों, चुनाव के बीच मुश्किल में फंसे राजा भैया, कुंडा थाने में FIR दर्ज। यहाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक पोलिंग एजेंट को पीटने के आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर प्रतापगढ़ में हमला हुआ था। इसको लेकर भी गुलशन यादव बाल बाल बच गए, लेकिन हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में उन्होंने हमले के लिए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राजा भैया ने इन आरोपों को कथित हमले से कोई लेना देना होने से इनकार किया और कहा कि मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा और चुनाव खराब क्यों करूंगा, ये सहानुभूति पाने के लिए किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंदिर नहीं चिलम में हवन, ओम प्रकाश राजभर का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब अंतिम 2 चरणों से पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है।
तो नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है और अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित कमेंट किया है। राजभर ने एक ट्वीट में कहा है कि योगी गम भुलाने के लिए चिलम में हवन कराते हैं। वहीं राजभर ने ट्विटर पर लिखा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद बाबा अपने गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने के बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर योगी सरकार में मंत्री बने राजभर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही वो सीएम योगी को लगातार निशाने पर रखते आए हैं। पिछले दिनों उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की सरकार बनी तो 5 साल राशन मुफ्त देंगे, अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने अंबेडकर नगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण के चुनाव के पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन देंगे। इसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में भाजपा की हार से डर से बाबा को नींद नहीं आ रही है। जनता उनको बाय बाय कर चुकी है। लोग भाजपा की सरकार से परेशान हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा कि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्साहवर्धक परिणाम मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हम काफी वर्षों बाद 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं। कई सीटों पर वह मजबूती से लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी दल को समर्थन देने को लेकर पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इसके बारे में परिणाम के बाद विचार किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जून में कोरोना की चौथी लहर दे सकती है दस्तक, आईआईटी कानपुर की स्टडी में दी गई चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में कोरोना के मामले में रोजाना गिरावट देखी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर चौथी लहर की भी खबरें सामने आ रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक देश में इस साल जून के महीने में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे सकती है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त के अंत तक चरम पर हो सकती है। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर का असर करीब 4 महीने तक बना रह सकता है। और आपको बता दें कि इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी कानपुर के एक वरिष्ठ शोधकर्ता के मुताबिक टीकाकरण का प्रभाव, संक्रमण की संभावना और चौथी लहर से संबंधित विभिन्न मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह अध्ययन आईआईटी कानपुर के गणित विभाग के सबरा प्रसाद, राजेश भाई, सुब्रा शंकर धर और सलाब ने किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब पीने पर अब नहीं होगी जेल, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले उसे सिर्फ शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी। मिली जानकारी पर अगर शराब माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वालों को जेल नहीं जाना होगा। ये जानकारी उत्पाद आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने दी है। दरअसल बिहार की जेलों में बढ़ते शराबियों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला आज हुई बैठक में लिया गया है। बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। जेल और कोर्ट दोनों पर पड़ा था बोझ। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने साल 2021 के नवंबर में एक आंकड़ा जारी किया था जिसने लोगों को चौंका दिया था। इसमें बताया गया था कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 39,900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शराबी और शराब तस्कर शामिल थे। साथ ही इस दौरान कुल 38,72,645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी। दोस्तों, जेलों के साथ साथ बिहार की अदालतों पर भी शराबबंदी के मामले का बोझ बढ़ गया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए प्रियंका गांधी ने सरकार से की बड़ी अपील। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमूल दूध का बढ़ गया दाम, 2 रुपए प्रति लीटर बिकेगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, अमूल ने एक बार फिर दूध का दाम बढ़ाया है।
कंपनी ने देश भर के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें 1 मार्च से लागू होंगी। नई कीमत लागू होने के बाद से अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति आधा किलो हो जाएगा, और जबकि अमूल ताज़ा 24 रुपए प्रति आधा किलो हो जाएगा और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए होगी। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल 4% की वृद्धि है, जो औसत खाद्य महंगाई से बहुत कम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर में बीजेपी के लिए लकी रहे हैं अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी के साथ रोड शो में नहीं आने से कार्यकर्ता मायूस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 3 मार्च को विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के आखिरी दौर में हर बार बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह लकी साबित होते रहे हैं। साल 2017 के विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में अमित शाह रोड शो कर गोरखपुर के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड मतों से जिताते रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए लकी साबित होते रहे गृह मंत्री अमित शाह रोड शो से गायब रहेंगे, जबकि अभी तक अमित शाह के रोड शो की तैयारी गोरखपुर में जोर शोर से चल रही थी। अचानक अमित शाह का प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। अब भाजपा कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो की कमान संभालेंगे। रविवार को योगी के गढ़ में ओवैसी ने भाजपा को हराने के लिए रैली की थी और इसमें ओवैसी भाजपा और सपा पर जमकर बरसे थे। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में जनसभा कर शहर में अखिलेश यादव का रोड शो हुआ था और इसमें काफी भीड़ हुई थी। और अब अमित शाह की गैर मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के भाषण में खाली हो गई सैकड़ों कुर्सियां और स्पीच छोड़कर चले गए बीजेपी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, वैसे तो पीएम मोदी उन नेताओं में शामिल नहीं जिनकी रैलियां या सम्मेलन में लोग कुर्सियां छोड़कर जाने लगे, वो भी तब जब पीएम मोदी खुद संबोधन दे रहे हों। लेकिन ऐसा ही हुआ है और ये कहीं और नहीं बल्कि खुद उनके अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बूथ विजय सम्मेलन के दौरान हुआ। दरअसल बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में बनारस के सभी 3361 बूथों से 20,000 से ज्यादा बीजेपी बूथ पदाधिकारी पहुंचे थे और ये सभी घंटों से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही ये सब कुर्सी छोड़कर जाते दिखे और कुछ ही देर में सैकड़ों कुर्सियां खाली हो गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डुमरियागंज के बीजेपी कैंडिडेट को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने प्रचार पर लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धार्थ नगर की डुमरियागंज सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। विवादित बयान के लिए चुनाव आयोग ने उनके ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान वो कहीं भी प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा के कैंडिडेट पर यह बैन सोमवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक जारी रहेगा और इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बैन लगने के बाद बीजेपी कैंडिडेट ने फेसबुक पर लिखा कि विरोधियों की साजिश से हमें 24 घंटे तक प्रचार करने से निर्वाचन आयोग द्वारा रोका गया है, लेकिन इस साजिश का जवाब आने वाली 3 मार्च को डुमरियागंज की राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जनता जनार्दन जरूर देगी। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था और उसी का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ हुई मारपीट। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच 5वें दिन की जंग जारी है। वहां रह रहे भारतीयों में से कुछ तो देश वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहां फंसे हुए हैं। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने नागरिकों को इस हालात में नहीं छोड़ सकते। मेरी संवेदना उन मेडिकल छात्राओं और छात्रों के साथ है जो इस प्रकार के हिंसा से ग्रसित हैं। इसे देख छात्रों के माता पिता को पीड़ा हो रही है। भारत सरकार को इन्हें वहां से निकलने का प्लान देश के सामने रखना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वीआईपी सुप्रीमो का बड़ा बयान। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में भाजपा
भाजपा को वोट नहीं दें, भाजपा बोली ये बर्दाश्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी अब भाजपा से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। यूपी चुनाव में जिस तरह से मुकेश साहनी भाजपा के खिलाफ मुखर हुए हैं, उससे साफ लगता है कि अब मुकेश साहनी भाजपा के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि मुकेश साहनी बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी तो करते ही थे, अब भाजपा के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। आज साहनी ने उत्तर प्रदेश की सभी अखबारों में एक विज्ञापन निकाला है जो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है। इस विज्ञापन के बाद भाजपा के अंदर खलबली मच गई है। मुकेश साहनी ने अपने 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए विज्ञापन निकाला है और इसमें अपनी तस्वीर के साथ स्लोगन दिया है, दिखाएंगे निषादों का बल, नहीं खिलने देंगे कमल। वहीं अपने विज्ञापन में मुकेश साहनी ने निषाद समाज को संबोधित करते हुए लिखवाया है कि ये विकासशील इंसान पार्टी के प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक याद है ना, 17 दिसंबर 2021 को रमा देवी पार्क लखनऊ में बुलाकर आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। समय आ गया है अपनी ताकत दिखाने का, अपमान का बदला लेने का, आरक्षण नहीं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।